जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, कांग्रेस की सरकार भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी द्वारा लगातार जनसभाएं की जा रही, बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। इसी कड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए ये काम करते थे। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के एक गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्धव ठाकरे ने इस विवाद पर अपना स्टैंड स्पष्ट किया। उन्होंने साफ कहा है कि वे राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं है। उद्धव कहते हैं कि हम वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करते। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। और आपको बता दें कि जानकारी के लिए बता दें, इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। दिल्ली नगर निगम चुनाव का ऐलान होते ही राजधानी में अजब गजब वाकये सामने आने लगे हैं। चुनाव की खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच अलग तरह का सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। ऐसी ही घटना सामने आई जिसमें भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष ने पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामा और फिर 2 दिन बाद ही वापस बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। घटना रोहिणी विधानसभा के वार्ड 53 की है। 14 नवम्बर को आम आदमी पार्टी ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता को आपकी टोपी को और पटना पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और आम आदमी पार्टी के MCT प्रभारी दुर्गेश पाठक ने अपनी मौजूदगी में पंकज को मेंबरशिप भी दिलाई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 6 महीनों से भी कम वक्त बचा है, लेकिन इलेक्शन के पहले सूबे की बसवराज बोम्बई की बीजेपी सरकार आरोपों के बीच घिरती दिखाई दे रही। ताजा मामला वोटर्स के डेटा चोरी का आरोप है, जहां बेंगलुरु के एक NGO पर वोटर्स अवेयरनेस की आड़ में वोटर का डाटा चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है। मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज बीजेपी पर आरोप लगाया है कि इस NGO का सरकार में IT मंत्री अश्विनी नारायण से लिंक है। कांग्रेस ने CM बसवराज बोम्बई और BMC कमिश्नर के खिलाफ मुंबई और पुलिस केस दर्ज किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। किसान नेता दर्शन पाल ने गुरुवार को कहा है कि 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल इसी दिन केंद्र सरकार ने विवादित कृषि कानून को वापस लेने का आदेश दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसान आंदोलन के अगले चरण पर फैसला करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक 8 दिसंबर को करनाल में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों को लंबित मांगों पर केंद्र के आश्वासन पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए 26 नवंबर को पूरे देश में राजभवनों तक मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और 2 अन्य की जमानत की याचिका खारिज कर दी। उसके साथ वैभव और अंकुश जैन भी आरोपी हैं, इनके भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा दी है। अलग अलग सर्वे में लगातार दावा किया जा रहा है कि आप कांग्रेस के वोटरों में बड़ी सेंधमारी करने जा रही। वहीं दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने वाली पार्टी बीजेपी के वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ऐसे में दलित, आदिवासी, मुसलमान, OBC और सवर्ण वोटर किसकी तरफ आएगा, ये बड़ा सवाल है। BP के लिए सी वोटर ने सर्वे किया, जिसके तहत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आपको गुजरात में अलग अलग समुदाय का साथ मिलता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक अनोखी पहल शुरू की गई है। निर्धन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब बार बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले हाइजेनिक सैनिटरी पैड तैयार करेगी। महिलाओं को पैड बनाने की ट्रेनिंग स्मार्ट सिटी की तरफ से दी जाएगी। दिल्ली की एक E-केयर नामक संस्था यह ट्रेनिंग देगी। ऐसे में निर्धन और गरीब महिलाओं को बार बार पैड नहीं खरीदना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। अफसरों का कहना है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो पैड नहीं खरीद पाती, इस कारण मजबूती में वे दूसरे पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल भी करती हैं। राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना लगातार सुर्खियों में है। कोई भूखा ना रहे, इस मकसद से शुरू हुई यह योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचारित हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही। वहीं इंदिरा रसोई से जुड़े कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस बीच राजस्थान की चर्चित IAS और जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी का भी एक फोटो सामने आया है, जिसमें वो इंदिरा रसोई में खाना खाती दिखाई दे रही है। जैसलमेर शहर के जवाहर अस्पताल में इंदिरा रसोई के शुभारंभ के अवसर पर टीना डाबी पहुंची थी। यहाँ उन्होंने कॉमन मैन की तरह पंगत में बैठ खाना खाया।
बिहार में अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। बिहार में जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को घेरा। पीके ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की चर्चा है, जबकि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 शहर बिहार के हैं। नीतीश कुमार जी को लगता है कि प्रदूषण नापने वालों को भी कोई ज्ञान नहीं है, या फिर सब आपके होम डिलीवरी वाले शराबबंदी से नाराज होकर गलत आंकड़े दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच में लंबे समय से तकरार जारी है। 25 सितंबर के बाद दोनों नेताओं के समर्थक जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक समर्थक अपने नेता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही, जिसमें दावा किया गया है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। यह ऐलान खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमला की एक रैली में किया है। यहाँ हम आपको एक वायरल दावे की सच्चाई बता रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि वायरल दावा फेसबुक पोस्ट के जरिए से किया जा रहा। ये पोस्ट भारत टाइम्स नामक एक फेसबुक पेज ने किया है। बुधवार और गुरुवार को जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिलने की वजह से संक्रमण दर 0% रहा। ऐसी स्थिति लगातार दूसरे दिन बनी। कुल 131 सैंपल की जांच एंटीजन किट से हुई, वहीं 10 सैंपल को RT-PCR लैब भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में 5 एक्टिव केस है। सभी संक्रमित होम आइसोलेट है। मई 2020 से लेकर अब तक जिले के 5 ब्लॉक में 30,566 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें 30,075 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अब तक 486 संक्रमितों की मौत होने की पुष्टि विभाग ने की है। हमारे देश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही, जिनमें पेंशन, आवास, राशन, शिक्षा देने जैसी कई तरह की योजनाएं शामिल। इन लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जाती है। जैसे किसानों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक 12 किस्त के पैसे जारी हो चुके, लेकिन कई किसान ऐसे भी जिन्होंने 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिला। ऐसे में अगर आपकी किस्त के पैसे भी अटके हुए हैं तो आपको कुछ काम करने की जरूरत है। दरअसल अगर आप PM किसान योजना के पात्र हैं और आपको अब तक 12वीं किस्त नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में आपको कृषि मंत्रालय में शिकायत करनी होगी। जिन किसानों की 12वीं किस्त अटकी है, उनके बैंक खाते में 30 नवंबर 2022 तक किस्त के पैसे डाले जाएंगे। भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में का प्रचलन पुराना है। इन्हें लेकर हिंदी सिनेमा में तोहफा तो बस एक नाम है, दिल के मेरा पैगाम है जैसे गीत लिखे जाते रहे हैं। प्यार जताने के लिए, अपनापन निभाने का और रिश्ता में गर्मजोशी लाने में एक छोटा सा तोहफा क्या कमाल करता है, इससे हर कोई वाकिफ है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली द्वीप में G20 शिखर सम्मेलन में इनका अहमियत को समझाया। PM मोदी ने इस मंच पर मौजूद वैश्विक नेताओं को भारत की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कलाकृतियों वाले तोहफे दिए हैं। PM ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग दी है, तो ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक को गुजरात का हाथ से बना माता ने पछेड़ी दिया है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने नौकरियों को आउटसोर्सिंग के विरोध में शनिवार को हड़ताल करने का फैसला लिया। AIBEI के सचिव CH वेंकटचलम ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हड़ताल से सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। हालांकि इससे प्राइवेट बैंक प्रभावित नहीं होंगे और उनका काम पहले की तरह चलता रहेगा। कहा जा रहा है कि अधिकारी वर्ग इस हड़ताल में शामिल नहीं होगा, लेकिन इससे बैंकों में जमा निकासी चेक क्लियरेंस का काम प्रभावित हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब एंड सिंध बैंक समेत कई बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को 19 नवंबर को हड़ताल की स्थिति में सेवाएं प्रभावित होने के बारे में सूचित कर दिया है। कमजोर वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 161 रुपये की गिरावट के साथ 53,235 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 53,396 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 1,111 रुपये की गिरावट के साथ 61,958 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में जींस शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत दमानी ने कहा है कि भू राजनीतिक चिंताओं को कम होने से सुरक्षित निवेश के रूप में सराफे की मांग प्रभावित होने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आने वाले महीनों में ब्याज दर के संदर्भ में आक्रामक रवैया नरम करने की उम्मीद की वजह से सोने में गिरावट आई है। कनाडा में काम के सिलसिले से जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। कनाडा की सरकार ने कहा है कि वो कुछ खास अप्रवासियों को देश में आने की इजाजत देगा। इन लोगों के पास वो जरूरी स्किल होने चाहिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था में लेबर शॉर्टेज से निपटा जा सके। कनाडा के इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीजनशिप मंत्री शॉन फ्रेजर ने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन 2021 को लागू किए जाने का ऐलान किया है।
एलन मस्क ने अपने बयान में कहा कि वो किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं बनना चाहते, चाहे वो टेस्ला हो या ट्विटर। मस्क ने बुधवार को अमेरिका में एक परीक्षण में गवाही के दौरान टेस्ला में अपने विवादास्पद वेतन मुआवजे पैकेज को चुनौती देने वाली याचिका पर टिप्पणी कर रहे थे। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, सच कहूं तो मैं किसी कंपनी का सीईओ नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं कार प्रौद्योगिकी के लिए, रॉकेट और टेस्ला की इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार हूं, जो इसे सफल बनाता है। कर्नाटक की कांग्रेस इकाई ने गुरुवार को राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी पर वोटर आईडी घोटाले का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस्तीफे और मामले की जांच कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जांच की मांग की। बेंगलुरु में केपीसीसी मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राज्य के पार्टी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि वे मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे। सुरजेवाला ने कहा, सरकार मतदाताओं का डेटा चुरा रही, सत्तारूढ़ बीजेपी निजी एजेंसी के माध्यम से चुनावी धोखाधड़ी कर रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।